अस्सलाम वालेकुम। नाहिद किचन में आप सबको वेलकम। आज बात करेंगे पेट के मसाइल। बहुत ही ज़्यादा बर्निंग ये इशू है और घर घर में ये इशू हो रहा है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, यंग बच्चे जो हैं उनको आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है। यानी पेट लूज़ हो जाता है, यूँ जो ही खाना खाते हैं तो पेट लूज़ हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हम लोग जो बाहर का फूड खा रहे हैं, टेक वेज का और प्रिपेयर्ड मील जो हैं, ये सब इसका बायस बन रहे हैं और हर बंदा इसमें गिरफ़्तार हो रहा है, जो कि बड़ा परेशान कुन है। क्योंकि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आपकी सेहत कभी ठीक नहीं हो सकती। पेट जो है वो बहुत सारी ख़राबियों का बायस है और यहीं से सेहत की ख़राबियाँ भी स्टार्ट होती हैं। तो आईबीएस जो है वो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को शिकायत करते हुए कि हमें जो ही हम खाते हैं तो हमें वी नीड टू गो टू टॉयलेट। तो वो उनकी सेहत ख़राब हो रही है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उसमें से जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स जो कुछ भी होता है वो जब हमारा पेट पूरा अंदर का जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है वो सारा उसके ऊपर वर्क करता है। और हमारे पेट को मतलब वर्क करने के लिए कुछ घंटे चाहिए होते हैं और उसके बाद जो है वो सारे विटामिन्स जो हैं और जितने भी उस खाने के अच्छे असरात हैं वो हमारी बॉडी, हमारा मैदा जो है वो उनको एब्ज़ॉर्ब करता है। और फिर जो बाकी फालतू चीज़ें होती हैं वो सारा सिस्टम अंदर से वर्क करके तो उसको धकेल देता है, जो कि फिर फुजले की सूरत में वो इख्तिताम पजीर होता है सारा खाना हमारा। तो जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए तो ज़ाहिरी बात है, आप खुद सोचें कि हमें सेहत कैसे मिल सकती है, हमारी सेहत कैसे ठीक हो सकती है। क्योंकि जो ही हम खाएंगे प्रोसेस तो होगा ही नहीं। उस फूड के जो असरात हैं, जो विटामिन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो ताकत कहाँ से आएगी। तो उसके लिए एक छोटा सा हल है और वो भी आपके किचन कैबिनेट में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि किचन से ही हम अपनी फार्मेसी का आगाज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, इसबगोल। हम में से बहुत सारे लोग इससे यकीनन आप में से वाकिफ़ होंगे और जो नहीं उनके लिए मैं ये फिर मैंने कहा कि मैं इस तरह से दिखा देती हूँ ताकि आपको ये वहाँ से ख़रीदते हुए प्रॉब्लम ना हो। आप जो हमारे अपने स्टोर्स हैं ना, एशियन स्टोर्स, वहाँ से ये बासानी इसबगोल, छिलका इसबगोल इसको बोला जाता है। ये इस तरह से होता है, बहुत ही लाइट सा। अच्छा, अब छिलका इसबगोल जो है वो ना सिर्फ आईबीएस के लिए मिरेकल काम करता है, बल्कि पेट की और भी बहुत सारी तकलीफ़ों के लिए और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी, और जिन लोगों का पेट लूज़ होता है। अब ये देखें कि एक चीज़ है लेकिन ये कुदरती चीज़ है। अल्लाह ने इसके कितने हेल्थ बेनिफिट रखे हैं। अब आप खुद सोचें कि पेट लूज़ है तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल करके तो शिफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो इसको आप गर्म दूध में लीजिए तो इंशाल्लाह आपका पेट जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो आप इसको पानी के साथ 1 स्पून इसका ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी जूस में या किसी भी ड्रिंक के अंदर या पानी के अंदर इसको घोल के तो वो पी लीजिए। और या फिर आप एक बनाना लीजिए, बनाना को मैश कीजिए फोक के साथ, उसमें ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो मिक्स करके तो वो ऐसे खीर की शक्ल बन जाएगी, तो वो आप ले लीजिए। और अगर बनाना नहीं है या पसंद नहीं है तो आप इसको योगर्ट में ले सकते हैं। इसी तरह योगर्ट आप तकरीबन 4 टेबल स्पून लीजिए और उसमें 1.5 टेबल स्पून आप इसबगोल छिलका डाल दीजिए और वो मिक्स करके और खा लीजिए। और अगर इसके बाद भी आपको या किसी को टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वापस आके 1 स्पून आप और खा सकते हैं। दूसरी दफ़ा के इस्तेमाल से यकीनन आपको इससे शिफा मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं या जिन लोगों को मैदे में जलन होती है,
بلوٹنگ ہو جاتی ہے، وہ لوگ صبح اٹھ کے تو اس کو پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں، اور معدے کی ساری جلن، ساری گرمی اور بلوٹنگ جو ہے وہ یہ ختم کر دے گا۔ تو دیکھیں ایک چیز اور کتنے سارے فائدے۔ تو لیٹس میک یور کچن یور فارمیسی۔ ملوں گی کسی اور ویڈیو میں، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔